हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके थे। और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शीर्षों, मतलब कि कोई शीर्ष दिया हुआ है 0,-1 और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज के जो तीनों भुजा है, तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो बनने वाली त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चलिए पहले त्रिभुज जो छोटा वाला त्रिभुज बनता है वो उसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो चलिए पहले छोटे वाले त्रिभुज को देखते हैं कैसे। तो कोई एक त्रिभुज है, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ये क्या है? कोई एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज का जो तीनों भुजा है उसका कोई मध्य बिंदु है। यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं मध्य बिंदु वैसे बिंदु को कहते हैं जो दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो पहला एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ हो गया। इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं और इसको इससे जो मिला दिए। और इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। PQR एक त्रिभुज बना। वो कैसा त्रिभुज बना? तो त्रिभुज ABC के मध्य भुजा वाले बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बना, PQR बना। क्या बना? PQR। और तो PQR का क्षेत्रफल निकालना है, PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं कि PQR का क्षेत्रफल कितना होगा। तो PQR का मतलब कोई एक त्रिभुज है। क्या है? कोई एक त्रिभुज का जो मध्य बिंदु होता है उसको मिलाने से जो बनने वाली त्रिभुज होता है 1/4 भाग होता है, मतलब 1/4 होता है। मतलब कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 8 है तो ये जो PQR है, PQR का जो क्षेत्रफल होगा 8/4, मतलब 4th भाग, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का 8 भाग होगा। कितने भाग? 4 भाग होगा। तो इसको काट देते हैं, मतलब कि इसका कितना होगा? 2 यूनिट वर्ग होगा। कितना होगा? 2 यूनिट स्क्वायर होगा। मतलब ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसका 4th भाग कौन होगा? PQR का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? PQR का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, याद कर लीजिए। और फिर जब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग बताएंगे कि 1/4 कैसे होता है। वो सिमिलर से होता है। कैसे होता है? सिमिलर। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उससे हम लोग पता करेंगे कि त्रिभुज 1/4 कैसे होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का। ये भी 1/4 होगा
ए भी 1/4 होगा, ए भी 1/4 होगा और ए भी 1/4 होगा। मतलब कि कोई मध्य त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है और उसको मिलाने से जो बनने वाली त्रिभुज होता है वो त्रिभुज 4 गो त्रिभुज बनता है, 1 2 3 4। और ये चारों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बराबर बराबर भागों में होता है, बराबर बराबर भागों में। 1/4 ए बी होता है, 1/4 ए बी, 1/4 ए बी, 1/4 ए बी। मतलब कि सभी का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है। चारों छोटे छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका एक त्रिभुज का जो हो जाता है, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का कितना होगा, 4th भाग होगा। कितना होगा, 4th, 4 गुना होगा। कितना होगा, 4 गुना। मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। कितने गुना होगा, तो 4 गुना होगा। तो हमको किसका निकालना है, बड़े त्रिभुज का अगर निकाल जाएगा तो फिर अगर हम छोटे वाले त्रिभुज का निकालना है तो 4 इधर क्या है, गुना में, और बराबर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो त्रिभुज पी क्यू आर, अगर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे कितना हो जाएगा, 4 हो गया। कितना होगा, 4th भाग होगा त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो चल पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया हुआ है ए का निर्देशांक 0, -1 दिया हुआ है। इसको हम लोग ए को x1 और y1 मान लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे b का जो दिया हुआ है 2,1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2,1। तो b को हम लोग क्या मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं। उसी तरह से c का जो दिया हुआ है 0,3 दिया हुआ है, तो c का x3 और y3 मान लेते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज ए बी सी का निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। और जब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका 1/4 कैसे आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ और x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस कितना होगा, y1, और यहाँ पे प्लस x3 y1 माइनस y क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2। अब देखते हैं त्रिभुज एक, यहाँ पे क्या बना लेते हैं, त्रिभुज का इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक क्या है, त्रिभुज है। इसको a और b और इसको क्या c। a का निर्देशांक 0, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और b का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2,1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2,1। और c का निर्देशांक दिया हुआ है 0,3। कितना दिया हुआ है, 0,3। तो पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उस तरह से नहीं तो फिर त्रिभुज का मध्य बिंदु का यहाँ निर्देशांक निकाल लेंगे, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका मध्य बिंदु, और यहाँ पे जो मध्य बिंदु होगा, अगर यहाँ पे मध्य बिंदु इसको P मान लेते हैं, इस मध्य बिंदु को Q मान लेते हैं, और इस मध्य बिंदु को R मान लेते हैं, PQR। और इसका तो निर्देशांक, इसका और इसका निर्देशांक दिया हुआ है। मध्य बिंदु मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ से भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, यहाँ से भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, और इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे और फिर इसको मिलाएंगे, और फिर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे वाले त्रिभुज का जो भी यहाँ पे होगा PQR हो गया, तो फिर ये छोटे वाला त्रिभुज हो जाएगा
और इसके मध्य बिंदु से निर्देशांक निकाल लेंगे तो उस तरह से भी निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट से निकालते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का फोर्थ भाग होता है पी क्यू आर। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल x1 का मान कितना 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 का मान 0, और y2 का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और y3 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। y3 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो गया, और y1 का मान -1 है, और पहले से यहाँ पे माइनस है, और माइनस एक और आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस x3 का मान कितना है 0, x3 का मान प्लस x3 का मान 0, और y1 का मान -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और माइनस y2 का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और इसको बंद कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा हाफ होगा, और जीरो भी किसी अंक से गुना होगा तो सबको 0 बना देगा, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, और 2 3 और 1 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से गुना हो रहा है तो 0 सबको 0 बना देगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूनी 8। तो अगर त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया फोर्थ स्क्वायर यूनिट्स आया, फोर्थ स्क्वायर कितना आया यूनिट्स आया, मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स आया। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, और हमको निकालना क्या है पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल का कितना होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। क्या होता है 1/4 भाग होता है। अब त्रिभुज पी क्यू आर निकाल लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ए बी सी का निकल गया, तो ए बी सी का कितना 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, और वो ने कितना 1/4 भाग, 4 से 4 खत्म हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी का त्रिभुज पी क्यू आर का, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर यूनिट्स आया, कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, कितना आ गया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो यहाँ पे इतना दूर तक आप लोग नोट कीजिए। त्रिभुज ए बी सी का 4 आया, तो त्रिभुज पी क्यू आर का कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, जो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल का निकालना है, और दोनों छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का अनुपात निकालना है। तो छोटे वाले त्रिभुज का तो 1 आ गया, तो त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज का एक आंसर तो क्या हो गया 1 आ गया, और इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो दिया हुआ त्रिभुज है वो बड़ा वाला त्रिभुज दिया हुआ है, और छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग क्या किए बनाए हैं मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उससे क्या बनाया त्रिभुज बना। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल।
तो इसका 1 आ गया और इसका कितना आ गया 4 आ गया, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। इसके अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चतुर्भुज। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। किस क्रम में है? तो -4, -2 और -3, -5 और 2, -2, 3, -2 और 2, 3 है। तो जो दिया हुआ है उसका चतुर्भुज निकालना है। चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। मान लिया जाए कोई भी चतुर्भुज दिया हुआ है, कौन सा चतुर्भुज है इसके बारे में नहीं बताया। कोई भी क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज दिया हुआ है। मान लेते हैं चतुर्भुज ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये मान लेते हैं कोई भी एक क्या है, ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। इसको ए बी सी डी ये क्या है? एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज का क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरह से, अगर किसी का निर्देशांक दिया हुआ है और उस त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अगर इसका डायगोनल मतलब विकर्ण, इसका अगर विकर्ण इसको इससे मिला देंगे तो ये क्या बन गया? 2 त्रिभुज बन गया। मतलब एक त्रिभुज ऊपर वाला बन गया, एक त्रिभुज नीचे बन गया। क्या बना? एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज नीचे। तो दोनों त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल कर और दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं? मतलब कि एक छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज, मतलब ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बड़े वाले मतलब सॉरी क्षेत्रफल, अरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मतलब कि 2 त्रिभुज बना तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर और जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखते हैं पहले इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। कहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ दिया हुआ है, इसका पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए इसको इस तरह से देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है -4, -2। पहला निर्देशांक -4, -2 मतलब दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड पॉइंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। तो इसका बिंदु और इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसको 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। इसको 1 और 2, इसको 1 और 2 मान लेते हैं। और दूसरा दिया हुआ -3, -5 दिया, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है -3। तो 3 यहाँ पे ले लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे लिए थे 3 यहाँ पे और इधर 5। तो कितना? 3 हो गया, 4 हो गया, 5। मतलब इसको यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले लेते हैं। कहाँ पे ले लेते हैं? एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। और तीसरा दिया हुआ -3, -2 दिया हुआ, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 2 3 और कितना दिया हुआ है? -2। तो एक बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है 2, 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2, 3। तो एक तो 2 यहाँ आ गया और 1 2 3, एक बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। अब इसको मिलाते हैं। क्या करते हैं? इसको हम इससे मिला लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो ये एक बन गया क्या? चतुर्भुज बन गया। 4 कौमा यहाँ पे क्या? -4, -2 हो गया। यहाँ पे -3, -5 हो गया। और यहाँ पे 3,
-2 हो गया, 3 कोमा -2, यहाँ पे 2 कोमा कितना आ गया 3 आ गया। इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। तो इस चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और इसका अगर डायगोनल इसको मिला देते हैं इससे, इसको अगर हम इससे मिला देते हैं तो दो गो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज नीचे और एक त्रिभुज ऊपर बना। इसको हम यहाँ दिखाते हैं कैसा त्रिभुज बना। इस तरह से है, क्या है? इस तरह से है। इसको ए बी और सी और क्या डी है। अगर इसको इससे मिला देंगे तो दो गो त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज नहीं बना। इसको जब थोड़ा सा कुछ देर तक क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो एक त्रिभुज ए बी सी बन गया। फिर एक त्रिभुज इसको मिलाते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो अब नीचे वाला मिटाते हैं तो ऊपर वाला एक त्रिभुज ए सी डी बन गया या ए डी सी बन गया, तो दो त्रिभुज बना। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल के दोनों त्रिभुज का और जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ए का निर्देशांक -4, -2 दिया हुआ है। इसको x1 नहीं मानते, सेम ऐसा ही रहने देते हैं। इसको b तो -3, -5, और c क्या दिया हुआ है? 3, कितना दिया हुआ? -2, और इसी तरह से d 2, कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का, इसको चतुर्भुज इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मान लेते हैं चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्या निकालना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल या ए डी सी का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या निकल गया? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रही हैं। क्या निकाल दिए? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, पहले ए बी सी का निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 प्लस y2 माइनस y1 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस क्या हो जाएगा? y2। इसको हम इधर से ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, x3 ये हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकालते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, इसके वजह से। नहीं तो एक ही बार हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक ही बार निकालेंगे, नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो x1 का मान, तो x1 का मान इसको यहाँ से मानते हैं x1, तो x1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। और इसी तरह से y2 इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 और y2, तो y2 का मान कितना आ गया? -5, तो माइनस कितना हो गया? 5। और फिर y1 का मान कितना आ गया? -2। तो यहाँ पे माइनस पहले से था, फिर माइनस आ गया, तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर यहाँ पे प्लस x2, तो x1 और x2, तो x2 -3 है, तो -3 और प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और y3, तो y3 यहाँ पे आ गया, और y3 कितना हो गया? 2 हो गया। y3 2 माइनस y1, और y1 कितना आ गया? माइनस का, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। माइनस और माइनस आके गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस x3, अब x3 का मान कितना है? 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा।
और y1 क्या हो गया, y1 का मान कितना -2 तो -2, और y2 का मान कितना -5 है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। इसको बोर्ड मत कर देते हैं। अब त्रिभुज यहाँ पे क्या हो गया, त्रिभुज लिखते हैं ए बी और सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3 होगा, -3 अगर प्लस में 4 से गुना होगा तो 4 3 12, प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस -2 और +2, यहाँ पे 0 हो गया तो प्लस का 0, 0 कोई भी अंक से गुना कर देगा सबको 0, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा +3 और 3 गुना होगा तो कितना हो गया 3 3 9 और 12 9 कितना हो गया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, 12 9 कितना हो गया, 12 9 21 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 21/2 आ गया। कितना आ गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें तो 21 कितना आया 2 आया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 21/2 आ गया। और हमको निकालना है त्रिभुज अब ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद जगह थोड़ा कम है तो इसको मिटा के और उसके बाद बताएंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया 21/2, कितना आया 21/2। तो इसको मिटाते हैं। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया 21/2 आया। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया यहाँ पे लिख देते हैं 21 कितना आया 2 आया था। अब निकालते हैं त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल फिर वही फॉर्मूला होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस कितना हो जाएगा y1 प्लस x3, यहाँ पे y1 माइनस कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब इधर से जा रहे हैं ए डी सी तो x1 और y1 तो यही हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल हाफ होगा। x1 कितना हो जाएगा -4 तो यहाँ पे -4 आ गया। y2 माइनस y3 तो y2 यहाँ पे आ जाएगा तो y2 कितना आ गया 3 तो y2 यहाँ हो गया। y3 कहाँ पे आएगा यहाँ, तो माइनस है और फिर -2 है तो -2 और माइनस कितना गुना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस x2 तो x2 कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। x2 कितना आ गया 2 और y3 माइनस y1 तो माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2, y1 कहाँ पे होगा ये हो गया तो माइनस और फिर माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस x3 का मान यहाँ पे कितना है 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा x3 का मान 3 और y1 माइनस y1 का मान कितना आ गया माइनस का 2 और y2 का मान आ गया कितना -3 आ गया। और इसको बंद कर देते हैं। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का जो क्षेत्रफल होगा कितना हाफ होगा। अब 3 और 2 कितना 5, और 5 अगर गुना होगा तो माइनस का कितना 4 5 20 हो जाएगा। माइनस से गुना हो रहा है तो माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस और -2, +2 और -2 कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना करते हैं इसको, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस का 5 होगा। माइनस का 5 अगर 3 से गुना होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 15, 5 3 कितना होता है 15। और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल तो 1/2 हो जाएगा और माइनस का 20 और माइनस का 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो माइनस का 35 हो जाएगा। 15 और 20 कितना हो जाएगा माइनस का 35। और बोर्ड जो मोड होता है, मोड इसीलिए लगाया जाता है कि मोड के बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा। क्या निकलेगा हमेशा पॉजिटिव में, माइनस में भी नहीं रहेगा तो बाहर निकालेंगे उसका तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में होगा। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 35। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का जो क्षेत्रफल आ गया 35 कितना आया 2 आया। कितना आया 35/2। अब हमको निकालना है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल कितना आया 21/2 आया। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया
वो 21 बटे कितना आया 2 आया, 21/2। अब इसको थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, साथ साथ कॉपी भी कीजिए, साथ साथ नोट भी करते जाइए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और निकालते हैं चतुर्भुज ADC का क्षेत्रफल। यहाँ पे निकालते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे चतुर्भुज ABC और D का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इधर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आया 21/2 और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 35 बटे कितना आया 2 आया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 21 प्लस कितना आ जाएगा 35, और 21 प्लस 35 कितना होता है 6 और 2 3 2 कितना हो गया 5/2। अब इसको काटते हैं तो 28 दूनी कितना होता है 56। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC और D का जो क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ABCD का जो क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 28 स्क्वायर यूनिट्स आया। कितना आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। कितना आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा कितना आया 28 सेंटीमीटर वर्ग आ गया। सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो कुछ भी हो, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या आएगा वर्ग में आएगा। क्या आएगा वर्ग में आएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे, और यहाँ तक समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे क्लास 9th का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th वाला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ था। इसका क्वेश्चन हम लोग नोट यहाँ पे नहीं करते हैं, आप लोग को नोट उतार दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, आप लोग को क्या हो गया दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा होगा। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय नंबर 9 और उदाहरण नंबर कितना 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, और उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, और जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4, -6 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 3, -2 और C का निर्देशांक 5, 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझा देते हैं इसको कि यहाँ किस तरह से बनेगा। आप ये नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके और आप लोग क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझा देते हैं और उसके बाद आप अपने घर पे जहाँ पे भी हैं तो क्वेश्चन नंबर आप 5 को अपने से क्या करेंगे हल करेंगे। थोड़ा सा मान लेते हैं कोई एक क्या है त्रिभुज है, क्या है कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोई एक त्रिभुज है मान लिया जाए, और त्रिभुज इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ये एक त्रिभुज है और इसका मध्य बिंदु कोई एक मध्य बिंदु है और इसको इससे मिलाते हैं तो ये दोनों बराबर वालों क्षेत्रफल में क्या करता है बांट देता है। क्या करता है दो गो क्षेत्रफल जो बढ़ता है तो दोनों बराबर बराबर क्षेत्रफल, मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको डी मान लेते हैं। मतलब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अगर 4 है तो त्रिभुज ADC का भी क्षेत्रफल क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। तो इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है थोड़ा सा हम बता देते हैं। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4, -6। यहीं पे बता देते हैं, आप लोग ग्राफ बना के और क्वेश्चन बनाइएगा। और 2 का दिया हुआ है
2, -3 दिया, 3, -2 दिया हुआ है, और सी का दिया हुआ है 5, -2, कितना 5, -2 दिया हुआ है। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि सत्यापन हो जाएगा, मतलब कि प्रूफ कर लेंगे, मतलब कि उसको। तो पहले डी का निकालते हैं। डी का निर्देशांक मध्य बिंदु में है, तो मध्य बिंदु का जो हम लोग निर्देशांक निकालते थे, मध्य बिंदु वाला निर्देशांक, मतलब कि यहाँ पे इसको x और y मान लेते हैं। तो d का जो x और y होगा, x और y क्या मानते हैं, x2 प्लस क्या हो जाता है, x1 का बटे 2, और y बराबर क्या होता है, y2 प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का क्या है फॉर्मूला, तो x2 और y2, इसको हम लोग x2 x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x2 और y2। तो इसको x2 और y2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, x2 कितना आ गया 5, और प्लस x1 कितना आ गया 3 आ गया, तो इसको 3 और जोड़ देंगे। तो और y2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस y1 का मान -2 है, क्या है -2, तो -2 और प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 और बटे क्या हो गया 2, 5 3 कितना हो गया 8/2, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 बटे क्या हो जाएगा 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 4 कोमा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो डी का जो निर्देशांक आया, किसका, डी का जो आया वो कितना आ गया, डी का 4,0 आ गया। क्या आएगा 4,0। अब त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, और इसके बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल वही फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। किस फार्मूला से, हाफ बोट x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2 का फार्मूला दोनों साइड लगा लेंगे, और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्यापन, मतलब क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया कि हाँ सही दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गया, मतलब प्रश्न वाली 7.3 का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7.4 का क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद MCQ करेंगे। क्या करेंगे, इसके बाद MCQ करेंगे। इस क्लास में हम लोग MCQ नहीं किए हैं। MCQ का 2-3 क्लास हम लोग केवल MCQ का ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद,